याया खान ने कहा मैं बताऊंगा, मैं काउंटर अटैक करूंगा। उसने एयर स्ट्राइक कर दी 3 दिसंबर को। हमने कहा बेटा पहला वार तुम्हारा, अब देखो 4 दिसंबर को हमारी फौजें एक तो काउंटर एयर स्ट्राइक्स हुई ऑल ओवर वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान, और फिर हमारी फौजें 3 तरफ से बांग्लादेश पे चढ़ गई। 13 दिन में हमने 550 किलोमीटर किया। अरे रूस की फौज को कोई 200-250 किलोमीटर करने में उनके जीप बाहर आ गई है। 550 किलोमीटर अंदर गए हम। पाकिस्तान की राजधानी, ईस्ट पाकिस्तान की राजधानी ढाका पे हमने तिरंगा फहराया। ये हमारा जो जनरल जेकब था वो हेलीकॉप्टर लेके पहुंच गया। उसको मैनेक्शॉ ने बोला, जेक्स गो एंड गेट देम टू ब्लडी सरेंडर। तो उसने सरेंडर की डॉक्यूमेंट ली, सीधा पाकिस्तान की एयर स्पेस में हेलीकॉप्टर लेके ढाका के रेस कोर्स पे उतर गया। और वहाँ जो भौचक्के होके पाकिस्तान के सिपाही देख रहे थे कि ये इंडिया का हेलीकॉप्टर पाकिस्तान वो गोल्फ कोर्स के जो है वहाँ पे वो वहाँ उतरा। तो उसने देखा इधर, इसको कहते हैं क्या बोलते हैं, पावर ऑफ पर्सनैलिटी। जेकब जेक्स, बहुत ब्रिलियंट ऑफिसर। आई माई सल्यूट टू जनरल जेकब। ही वॉज द मास्टर माइंड ऑफ दिस विक्ट्री। पूरी प्लानिंग उसकी थी बांग्लादेश की। तो वो वहाँ अपनी केन के साथ पी कैप रेड लगा हुआ, तार स्टार शार लगा के वो वहाँ उतरा। यो कमिया, वो पाकिस्तान के सिपाही ऐसे देख रहे थे, इधर ब्लडी इडियट, तुमको अफसर को नहीं दिखता, सल्यूट क्यों नहीं करता, तुमको सिखाया नहीं है। वहाँ पे उनको डांट लगाई, उन्होंने सल्यूट कर दिया। बोले कहाँ है तुम्हारा नियाजी साहब का हेडक्वार्टर? बोले साहब उस तरफ बता, जीप लाओ। तो वो जीप लाए, उसको बिठाया, उसको उनकी जीप में बैठ के वो पहुंच गया नियाजी के हेडक्वार्टर। वहाँ नियाजी के ऊपर ऐसी बॉम्बिंग पिन पॉइंट हुई थी कि 4-5 दिन से तो वो सोया नहीं था। आंखों के नीचे काले और सुरमा और बुरा हाल। ही वॉज इन अ डेज। तो उसके ऑफिस में घुसा, जनरल नियाजी द गेम इज अप। ठाक इतनी मोटी फाइल फेंकी, दिस इज द सरेंडर डॉक्यूमेंट, रीड इट, साइन इट, आई एम गिविंग यू 30 मिनट्स। बाहर घूम रहा हूँ, सिगार पीऊँगा, हाँ, तू इसको पढ़ और तू साइन करेगा। तो वो जाके निकला बाहर धड़ल्ले से, मोटी सिगार हवा ना लगाई, बड़ा शौक था सिगार पीने का। आज से टहलना शुरू किया बाहर, उसके दफ्तर के बाहर, ईस्टर्न आर्मी कमांडर पाकिस्तान आर्मी दफ्तर के बाहर ऊपर नीचे टहलना शुरू किया। और जब 30 मिनट्स हो गए, ही वॉकड इन, हैव यू साइंड इट? उसकी तरफ भौचक्का, मतलब ना कुछ कह रहा ना कोई, ऐसे देख रहा। कहता आई टेक इट, कहता आई टेक इट एज साइंड। जनरल नियाजी, आर यू अवेयर ऑफ योर सिचुएशन? तू कल बाल बाल बचा हमारे जहाज़ों ने जो बॉम्बिंग की थी गवर्नर हाउस में, जहाँ तू कॉन्फ्रेंस के लिए गया। फिर अगले दिन तू बचा बाल बाल जब तू अपने आर्मी हेडक्वार्टर में आया था। हमने अभी एयर अटैक्स रोक दिए, तू जिंदा रहना चाहता है? तेरे को ख़त्म कर देंगे हम। और जो ये तुम्हारे अफसर और जो जवान और ये है ना, ये मुक्ति बाहिनी वाले, वो जो बकरे काटने वाले उनके नाइफ होते हैं ना, ऐसा कर्व, वो लेके घूम रहे हैं, क्योंकि जो तुमने उनकी औरतों से सलूक किया है वो अब तुम्हारे साथ करेंगे। ये तुमको काट काट के रखेंगे। अगर तेरे को अपना फिक्र नहीं, अपने अफसर्स और उनकी फैमिलीज का सोच। यू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन? डेज में, ऑलराइट, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। 1600 आवर्स, 4 बजे आज शाम को रेस कोर्स में, यू विल सरेंडर योर स्वॉर्ड टू जनरल अरोड़ा। बट आई डोंट हैव अ स्वॉर्ड। देन सरेंडर योर पिस्टल। मेरे पास तलवार नहीं है। तो बोला पिस्टल सरेंडर करो, पिस्टल सरेंडर करो। आई डोंट हैव अ पिस्टल। टेक इट फ्रॉम योर एडीसी। डोंट टॉक लाइक अ किड। डांट मारी। बोले कहते नाउ कैन वी हैव सम लंच? हाँ यस सर, प्लीज कम। This is called power of personality in war. And Jakes, my salute to that general, master general. उसने ये सरेंडर करवाया। शाम को सरेंडर हुआ। आंखों से आंसू झरझर गिर रहे नियाजी साहब के, और उसने साइन किया वहाँ पे और अपनी पिस्टल हैंड ओवर करी जगजीत सिंह अरोड़ा को। गार्ड ऑफ ऑनर दिया पाकिस्तान की फौज ने। जनरल अरोड़ा जब वो उतरे हेलीकॉप्टर से, इट्स अ क्लासिक। दैट सरेंडर फोटोग्राफ इज इन ऑल आर्मी मैसेज। आप देखेंगे हमारी नेशनल डिफेंस कॉलेज जहाँ मैंने आखिरी पढ़ाया था, वहाँ पे इतनी बड़ी फ़ोटो लगी।
जनरल जेकब उसमें, जनरल सगत सिंह, एयर मार्शल दीवान, एडमिरल कुरुविला, वो सब वहाँ खड़े और ये बैठ के साइन कर रहा है।